नमस्कार दोस्तों। मैं आज पॉलिटी का प्रथम क्लास ले रहा हूँ। मैं अंकित यादव। आज मैं पॉलिटी में संविधान के बारे में प्रारंभ कर रहा हूँ। संविधान जो है ये एक किताब है। दोस्तों, संविधान हमारे पूरे देश में नागरिकों को किस तरीके से रहना है, किस तरीके के कार्य करना है कि उचित हो और किस तरीके का कार्य करना है कि अनुचित हो, इन सब को जो है सही तरीके से रखने के लिए एक किताब बनाया गया है। उसमें नियमों को लिखा गया है, उसी को कहते हैं संविधान। उस किताब में 22 भाग हैं। कुल भाग जो हैं कुल 22 हैं। अनुच्छेद जो हैं वो 395 हैं और अनुसूची जो है वो है 12। दोस्तों, ये जो भाग है और अनुच्छेद है, इनमें संशोधन करना आसान नहीं है, लेकिन ये जो है इसमें संशोधन करना आसान है। तो सबसे पहले हम भाग और अनुच्छेद को एक साथ पढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं पहले भाग से। भाग 1 क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। भाग 1 का नाम है संघ और राज्य। भाग 1 का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। किसी किताब का जिस प्रकार से लेसन होता है, पाठ होता है, उस तरीके से इस संविधान की किताब का भी पाठ है। कुल 22 पाठ है। उस 22 पाठ में 395 टॉपिक दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला जो लेसन है, पहला जो पाठ है, उस पहले पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। अब संघ और राज्य क्षेत्र में पहला टॉपिक जिसको हम कहेंगे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अनुच्छेद 1 का क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। दोस्तों, एक चीज से आप ये कंफ्यूज होंगे कि कहीं ऑप्शन में अगर एग्जाम में यूनियन दिया है तो आप यूनियन को ही चयन करें, संघ को नहीं। तो भारत राज्यों का यूनियन है और इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है और उसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
पहला टॉपिक समाप्त। पहले टॉपिक में यही बताया गया है। फिर टॉपिक 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि जो हमारी संसद है, यानी भारत की जो संसद है, वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकती है, या किसी भी विदेशी राज्य के किसी भाग को भारत में जोड़ सकती है, अगर वो चाहता है जुड़ना तो। यानी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकती है हमारी संसद। जिस प्रकार से सिक्किम को, दोस्तों सिक्किम नाम आपने सुना होगा। सिक्किम जो है, इसको 16 मई 1975 को अपने भारत में जोड़ा गया, तब जाकर के ये 22वां राज्य बना। इसी प्रकार हमारे देश की जो संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकती है, यह अनुच्छेद 2 कहता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 यानी टॉपिक 3। हम टॉपिक आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसको अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 1 था कि भारत राज्यों का यूनियन है, जिसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अनुच्छेद 2 था कि हमारी संसद किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी विदेशी राज्य के किसी भाग को भारत में जोड़ सकती है। और अनुच्छेद 3 है कि संसद जो है, ये हमारे ही जो राज्य हैं, हमारे भारत में जो राज्य हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है। चाहे उस राज्य की सीमा परिवर्तित कर दे, चाहे उस राज्य का भूभाग परिवर्तित कर दे, चाहे उस राज्य का नाम परिवर्तित कर दे, लेकिन उस राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 है। अब अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 इन दोनों अनुच्छेद में जब संसद कार्य कर रही होगी, संसद इन दोनों अनुच्छेद में जब कार्य कर रही होगी, तो हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो है, ये इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये प्रश्न है कि क्यों नहीं बोल सकता? ये देश का प्रथम नागरिक है, ये क्यों नहीं बोल सकता? अनुच्छेद 2 यानी हमारी संसद किसी विदेशी राज्य को जोड़ रही है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल सकता? अनुच्छेद 3 यानी हमारी संसद किसी राज्य को उसके क्षेत्र में या उसके नाम में परिवर्तन कर रही है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए नहीं बोल सकता कि अनुच्छेद 368 जो है, इसमें कुछ विषय हैं
इन्हीं विषयों पर ही राष्ट्रपति बोल सकता है, इन्हीं विषयों पर ही राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो विषय आ रहे हैं उनमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। लेकिन ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये 368 के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रयोग के समय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह है अनुच्छेद 4। अर्थात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संविधान का भाग 1 जो है वो है संघ और राज्य क्षेत्र, फिर उसमें 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ का आशय ये हुआ कि उससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। फिर अनुच्छेद 2 हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी संसद जो है वो किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी विदेशी राज्य के किसी भाग को भारत में जोड़ सकती है, जिस प्रकार सिक्किम को जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 3 हम लोगों ने पढ़ा, संसद जो है वो किसी भी राज्य के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 है कि जब हमारी संसद अनुच्छेद 2 अर्थात किसी विदेशी राज्य को जोड़ेगी, अनुच्छेद 3 यानी किसी संसद को किसी राज्य में परिवर्तन करेगी, तो ये राष्ट्रपति जो है ये उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार भाग 1 समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को भाग 2 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।